राजा सतसंगी की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारखंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के सतसंग हुए। सतसंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रद्वीप, कबस्तेमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिससे बताता हूँ, सुनो। मई सागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ हैं, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहाँ लताओं पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्वतीर्थ में मई सागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनैश्वर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुलम में उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर मई सागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश में राजा सतसंगी की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा सतसंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा उस स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को मई सागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान क्रांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उनके रूप से मोहित होकर बार बार उनसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे। किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वही वर्कवेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वास्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इसी से वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा
और दाह करके मई सागर संगम में जिसकी हड्डियां डाली जाएगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य मई सागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्केश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों को तर्पण करके वर्केश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सियल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वरदान निवेदन किया। वह सुनकर राजा सत्संग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस माँ तीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सियल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा सत्संग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों में वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कशेरु खंड, ताम्रद्वीप खंड, गविस्तंभ खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सहा, सुक्तिमान, ऋच, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग हैं उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारी खंड माना गया है। ये सभी खंड एक एक सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई है। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। सतद्रु और चंद्रभागा सतलज और तनाव आदि ऋच पर्वत की संतान है। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णावेणी तथा भीमरती ये शाह के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कर्तमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिशामा और ऋषिकुला आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर सुबह उत्तर दिशा में सत्संग पर्वत पर चले गए। वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर माँ भाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों ने 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, सुबह तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड है। तुम सभी बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बाला कहलाता है। कुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंदल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कन्याकुमारी देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गांव हैं। कामरूप में 9 लाख, लारवा और मालव देश में 9 लाख, क्रांतिपुर में 9 लाख, मातीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं।
पामवीपुर में 7 लाख, रटदाद में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इडे देश में 3.5 लाख, सामभण वाक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंद्र देश में 1.25 लाख, तिलक देश में भी 1.25 लाख, मालो में 18,92,000, स्वयंवर देश में 1.25 लाख, मेवा देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुजर देश में 17,000, पांडु देश में 17,000, तेजाकुर्ती में 42,000, काश्मीर मंडप में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 तथा गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, असोमुख में भी 10,000, सदानुवती देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलाज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव बनाए माने गए हैं। चिरायुष और यमकोटि देश में 37,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू, कंकण, कर्नाटक तथा जांगल इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलिस देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, ब्रह्म में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंहलदीप में 10,000, पांड्य देश में 37,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 60,000, पंगु देश में 60,000, वरेंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंडी चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी मई सागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश्वर का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहाँ के 6 खंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिक जी का बनाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसने स्थान में उसने नूतन स्वर्ण में प्रसाद निर्माण करवाया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उससे प्रत्येक दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नाम से पुकारेंगे। वर्केश्वर में जो वरदान तुम्हें दिया गया है वे सदैव संगठित होने वाला है। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वर्णन नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहाँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, सुबह तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहे हो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी से उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्धन का परिचय दिया था।
वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा माँ काल की प्राण वल्लभा हुई, उस प्रकार राजकुमारी ने कुमारी स्वरलिंग तथा वर्केश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम में के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है।